ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसे हम योग कहते हैं, याद कहते हैं, प्यार कहते हैं। वास्तविकता में इस प्यार को समझने के लिए, बाबा की याद में रहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है, अनुभव की ज़रूरत है। जिस पल हम स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में अनुभव कर लेते हैं, जिस पल हम बाबा को अपना मान लेते हैं, उसकी अनुभूति कर लेते हैं, उसी पल से योग लगाना, बाबा के प्यार में समाना, डूब जाना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि प्यार का सागर है बाबा। जितना उसमें समाते हैं उतना आत्मा शीतल बनती जाती है, स्वच्छ बनती जाती है, आत्मा की अंदर की मैल धुलती जाती है, सच्चा सोना बन जाती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बस न कुछ बोलो, न ज़्यादा विस्तार में जाओ, सार स्वरूप होकर शांति में बैठकर मुझे याद करो। तो आज की मुरली हमें याद के सही मायने सिखा रही है। आज है 2 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर है, उन्नति का आधार है लव, यानी प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो ज़रूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। देखो बाबा की कितनी हमारे प्रति शुभ भावनाएं हैं। उन्नति हमें करनी है और बाबा विभिन्न युक्तियां बता रहे हैं। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बैठे हैं सभी और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? ऐसे पूछते हो कि अपने को क्या समझते हो। पहले सबको अपनी स्वस्थिति में टिकाना पड़ता है। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बस एक को याद करना। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से पाप कट जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है याद किसको करना है? आत्मा को और परमात्मा को याद करना है। आत्मा याद करती है परमात्मा को।
ये पक्का करना है। अगर बॉडी कॉन्शियस होकर परमात्मा को याद करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। तो पहले खुद सोल कॉन्शियस होना है, अपने को आत्मा समझना है, फिर बाबा को याद करना है, तो पाप कटेंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है ज़रूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, पक्का। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है याद की यात्रा। बिल्कुल अपने को सोल कॉन्शियस होकर बैठ जाना, स्थिति में स्थित हो जाना, ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। एक बारी से बात नहीं बनेगी, घड़ी घड़ी याद खुद भी करना है और कराना भी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर, अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाट बजाए, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है। पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं, कुछ रटना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। बस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठकर, शांति में बैठकर अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं, तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बहुत मानते हैं वेदों को। बाबा ने कहा, क्या? उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है। जो ऐसा आपसे प्रश्न पूछते हैं तो उनसे ये प्रश्न फिर पूछो कि वेद किस धर्म का शास्त्र है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं आर्य धर्म का। फिर पूछो आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा ना। तो आर्य समाजी है, समाज है, धर्म नहीं है। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यही इम्पॉर्टेंट बात है। इस समय सब हैं तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमज़ोरी है, तो इस कमज़ोरी को ठीक करना है, सोल कॉन्शियस होकर बैठना है। बाबा हमेशा कहते हैं,
याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे, अंदर है ना, खुद से पूछें, दिल से पूछें, हम कहाँ तक याद करते हैं, है ना। सच्ची याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं बैठ गए। बुद्धि कितनी टिकी, तो सच्चे दिल से खुद से पूछो। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। हमें खुद को प्राप्ति होगी ना, फिर दूसरों को कहेंगे ना, तो उन पर असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। कहते हैं ना सत्संग में जा रहे हैं, पापा कहते हैं वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। सत्य का संग एक ही है, सत्य संग। सत्य कौन है? शिव बाबा। तो सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। बाकी चाहे देवी देवताएं हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे धर्म आत्माएं हैं, बाकी सब कुसंग। केवल एक बाबा की याद, ये है सत्य संग। तो बाबा कहते हैं यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते हैं। तो नास्तिक हुए ना, नहीं जानते हैं, न रचता को जानते न रचना को जानते। तो बाबा कहते नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं क्या करो? आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ है, जो भक्ति मार्ग की गीता है उसमें कुछ है, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है, अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा यह त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहाँ आना जाना बहुत हो, वहाँ लगा दो। 3 शीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। मुख्य यह 2 चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। तो इम्पॉर्टेंट है अपने को आत्मा समझना, पापा का परिचय देना, पापा को याद करना। अल्फ को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं? बाबा को ये ख्याल आता रहता है कि इतनी इजी बात है, लेकिन फिर भी बाबा बच्चे नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो
क्या कि हम उस बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। जब ये भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं है, न क्रिएटर को न क्रिएशन को। ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है, बाकी चित्र बाद में। पहले हर एक को बाबा का परिचय देना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। क्रिएटर को जान लिया तो सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते। क्या कहते? बच्चे पूछते ना बाबा इतना समझाते हैं समझते ही नहीं है, तो क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? तो बाबा क्या कहते? हाँ भूल है। अल्फ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, है ना। जब तक शिव बाबा को नहीं जानते ना तो बाबा के ज्ञान को क्या समझेंगे। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। बाबा सब समझ जाते हैं। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता है। भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। पहले तो खुद धारणा करनी है ना, तभी दूसरों को कह सकेंगे। सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है। वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। अभी तो सुन रहे हैं, परंतु सुन भी किस लिए रहे हैं? समझ जाए आत्मा और उस स्थिति में स्थित हो जाए। याद नहीं करना है हमें, रटना नहीं है। याद एक बाबा को करना है और उस ज्ञान के तंत्र को बुद्धि में धारण करना है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा। मन मना भव संस्कृत अक्षर है ना,
तो पापा कहते हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? ऐसे थोड़ी होता है कि कहें अपने पिताजी को याद करो तो उसके लिए हमें एक जगह आलती पालती मारकर बैठना पड़ता है। नहीं, तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा याद रहता है ना। तो उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर बार बार स्मृति दिलानी नहीं पड़ती। प्रैक्टिस के कारण आत्मा बिल्कुल अपने स्वधर्म में टिक जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। तीर कैसे लगेगा? जब आत्म अभिमानी होकर समझाएंगे। कोई खुद विकारी है और किसको कहें निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता ना। बाबा से पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं समझते? तो बाबा आंसर देते हैं। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, जो हो गया कोई बात नहीं, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। जन्म जन्मांतर का माशूक है, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे फिर ससुर घर चले जाएंगे ना। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे ऊपर, फिर ससुर घर में जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई, ऐसे ही होता है दुनिया के अंदर। तो हमारी सगाई शिव बाबा के साथ है, तो बस बाबा की याद चाह कर भी ना भूले। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं है। कलयुग में तो सगाई हो जाती है, फिर भी कई बारी टूट भी जाती है। अकाले मृत्यु नहीं होती, यह तो यहाँ होती है। सगाई भी यहाँ टूटती है, अकाले मृत्यु भी यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नज़दीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। तो उन्नति का आधार है बाबा के साथ दिल का लव, दिल का प्यार। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता। तो उनकी शिक्षाओं को भी
धारण नहीं कर सकते। प्यार सब कुछ करा देता है, प्यार ही नहीं है तो फिर बाबा का कहना कैसे मानेंगे, शिक्षाओं को धारण कैसे करेंगे। प्यार है तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवानुवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। कामचिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे ना, तब किसकी बुद्धि में बैठेगा। बोल रहे हैं परंतु योग युक्त होकर बोल रहे हैं, तब सामने वाली आत्माओं की बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं वही बात, क्या योग में रहकर समझाओ। याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु क्या होता है, खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। तो जो कुछ भी कहना है, कहने से पहले खुद करना है। करके कहेंगे तो तीर लगेगा, ठगी नहीं चलेगी। यहाँ ठगी नहीं चलती है। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो ज़रूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अल्फ। अल्फ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्फ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तो पक्का करना है बाबा की याद, बाबा पर अपना अटूट निश्चय, बाबा के साथ दिल का प्यार। अच्छा, मीठे मीठे सर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। कैसे बनेंगे संपन्न आत्मा? जब ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करेंगे। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है ना। एक जैसा खाना, एक जैसा पहनना किसी को अच्छा नहीं लगता ना। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो।
तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। किसी भी संबंध का कोई भी अनुभव रह ना जाए। हर संबंध की अनुभूति हमें बाबा से करनी है, मिक्स भी ना हो, है ना। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। व्यक्त में रहते हैं, हलचल में आते हैं। अव्यक्त हो जाते हैं तो हलचल नहीं होती है। तो आज विशेष अशरीरी बनने की, अपने को आत्मा निश्चय करने की मेहनत करनी है, अभ्यास करना है। जितना हो सके अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर हर कर्म करना है। और जब कर्म कर लें तो उसके बाद फिर से सोल कॉन्शियस हो जाएं। बाबा की याद में रहना है। बुद्धि ऊपर रहे, नीचे की बातों में फंसे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाबा के साथ जुड़ी रहे बुद्धि। कर्म किया उपराम, कर्म करते भी याद रहे मैं आत्मा कर रही हूँ, करा रही हूँ इन कर्म इंद्रियों से। तो जितना हो सके अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा
मिलता असीम सुख मन को, बस तेरी